अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम, आज बरोज़ जुमेरात और कल माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है और इसे हम यौम फ़लस्तीन के तौर पर मनाते हैं। मुमकिन है आपको बहुत ज़रूरी काम दरपेश हों, मुमकिन है कि रोज़ा रखने की वजह से आप बहुत थके हुए हों, मुमकिन है कि आपको अपने जॉब से, नौकरी से छुट्टी नहीं मिली हो। लेकिन अगर आपका बच्चा हस्पताल में दाखिल हो और बहुत संगीन बीमारी से गुजर रहा हो, जिसका दारोमदार ये हो कि अगर आज आप उससे मिल लेते हैं तो शायद उसमें कोई बेहतरी आ जाए, शायद उसकी तबीयत में कोई सुधार आ जाए, तो क्या आप अपनी वो जॉब, क्या आप अपनी वो नौकरी एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? आज हम अपने मुल्क में देखते हैं कि यौमुल कुद्स या फ़लस्तीन के नाम पर एक तसव्वुर पाया जाता है। लोग सोचते हैं कि बहुत बात कर ली फ़लस्तीन के बारे में, बहुत सोच लिया फ़लस्तीन के बारे में, अगरचे हम जानते हैं, हम मानते हैं कि वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है, हम जानते हैं वहाँ बच्चों की लाशें बिछ रही हैं, हम जानते हैं कि वहाँ बमबारी हो रही है, हम जानते हैं वहाँ पीने का पानी नहीं है, हम जानते हैं वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो तसव्वुर ये पाया जाता है कि हमारे मुल्क में भी तो कोई अच्छे हालात नहीं हैं, हमारे मुल्क में भी तो कोई हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हमारे बच्चे भी मर रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं जिनसी ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं, कहीं ज़रूरियात ना होने की वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कहीं अपनी इज्जत बेचनी पड़ जाती है, कहीं अपनी इज्जत को दाव लगाकर भीख मांगनी पड़ती है। तो लोग ये तसव्वुर रख कर, लोग ये बात सोच कर ऐसा समझ लेते हैं कि हम फ़लस्तीन के मौजू को, फ़लस्तीन के टॉपिक को क्यों छेड़ें, जबकि हमारे अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक राह हल आपके मसाइल का खुद फ़लस्तीन की आवाज़ उठाने में है। वो ये है कि अगर आप जारहियत पर आवाज़ नहीं उठा सकते तो अपने किए जाने वाले जुल्म पर भी आवाज़ नहीं उठा सकते। जिस तरह हमें दुआ के लिए क्या कहा गया है कि अगर पड़ोसियों के लिए दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, अगर हमसायों के लिए दुआ मांगोगे तो अपनी दुआ, तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। इसी तरह अपने हम वतनों के साथ साथ वो कि जो तुम्हारे दीन में तुम्हारे भाई हैं, जो मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारे भाई हैं, जो इंसानियत के नाते तुम्हारे भाई हैं, अगर उनके लिए दुआ करोगे तो खुद भी इन मसाइल से निजात याफ्ता हो जाओगे। अगर उनके लिए दुआ करोगे, उनके लिए मैदान में हाजिर रहोगे तो कल अपने बच्चों के लिए भी मैदान में हाजिर रहोगे। अगर आज उनकी भूख और प्यास के लिए आवाज उठाओगे तो कल अपने बच्चों के लिए भी की भूख और प्यास के लिए भी आवाज उठा सकोगे। वगरना आप देख रहे हैं पाकिस्तानी कौम ये राजी है, चाहे जितना सफाक हुक्मरान आ जाए, चाहे जितना करप्ट हुक्मरान आ जाए, हमारी कौम राजी है, चुप साध के बैठी हुई है। आवाज क्यों नहीं उठाती? क्योंकि किसी दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाती, क्योंकि किसी गैर के लिए आवाज नहीं उठाती, और क्योंकि किसी और कौम व मिल्लत के लिए आवाज नहीं उठाती, इसीलिए अपने बच्चों को खुदकुशी दे रहे हैं, अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं, अपने बच्चों को भूख और प्यास से मार रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते। अजीजों, फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं, अपने बच्चों के लिए भी आवाज उठाएं। यह नहीं है कि आज का रोज सिर्फ यह है कि आप फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं ना। फलस्तीन एक टॉपिक है, फलस्तीन एक उन्वान है, इसके नीचे नीचे तमाम दुनिया के मजलूमीन आ जाते हैं, चाहे वो मजलूमीन यमन के हों, चाहे वो मजलूमीन कश्मीर के हों, चाहे वो मजलूमीन पाकिस्तान के हों। पाकिस्तान में जुल्म कम नहीं हो रहा है, लेकिन हम चुप साध के बैठे हुए हैं। यही चुप साधने की आदत एक कौम को नाबूद कर देती है। एक और मौजू जो मोरिद इश्काल करार दिया जाता है वो ये है कि यौमुल कुद्स के रोज जो जुलूस निकालते हैं, जो रैलियां निकालते हैं, आम उम्मत के जहन में, आम आवाम के जहन में यह तसव्वुर डाला गया है मैसेजेस के जरिए से, वीडियोस के जरिए से, मुख्तलिफ पैगामात के जरिए से, मसलन फला चौक से लेकर फला चौक तक रैली निकाली जाएगी, फला मजार से फला मजार तक रैली निकाली जाएगी, फला पॉइंट से फला पॉइंट तक रैली निकाली जाएगी यौमुल कुद्स के उन्वान से। तो आम आवाम यही समझती है कि यही ठेकेदार हैं, जो इन तंजीमों से मुंसलिक लोग हैं वही इसमें शिरकत करेंगे, और समझते हैं कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, और समझते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अजीजों, ये तफरीक भी आपकी खुद की हुई है। अगर आप रोजे अव्वल से इसमें हाजिर रहते तो ये तफरीक होने ना पाती। आपने मैदान छोड़ा, उन तफरीक करने वालों को, उन जुदा करने वालों को, उन ग्रोह बनाने वालों को मौका मिल गया। ये किसने कह दिया अल कुद्स तुम्हारे बाहर निकलने का मोहताज है? ना, पर जिस तरह परवरदिगार आलम कहता है कि शहीद तुम्हारे मोहताज नहीं है बल्कि तुम शोहदा के मोहताज हो। अल कुद्स तुम्हारा मोहताज नहीं है बल्कि तुम अल कुद्स के मोहताज हो। ये शहीद, तुम इस शहीद को निजात नहीं दे रहे, तुम इस शहीद को जिंदगी नहीं बख्श रहे, तुम इस शहीद को रूह अबदी नहीं अता कर रहे, बल्कि ये शहीद है जो तुम्हारी कौम को बेदार कर रहा है, ये शहीद है जो तुम्हारी कौम को निजात दे रहा है, ये शहीद है जो तुम्हारे आइंदा नस्लों की जमानत बन रहा है।
अजीजों, अल कुद्स और फलस्तीन आपकी मोहताज नहीं है कि आप आज यौम कुद्स के रोज आएंगे और शिरकत करेंगे रैली के अंदर, अल कुद्स के लिए आवाज उठाएंगे तो अल कुद्स निजात याफ्ता हो जाएगा ना। अल कुद्स, फलस्तीनी नौजवान, अल कुद्स के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह उस राह पर गामजन है कि जो राह निजात है और वो राह शहादत है। अब आपकी बारी है कि कब आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने घर वालों के लिए, आप अपनी भूख और प्यास के लिए, आप अपने अमन और अमान की जिंदगी के लिए, आप अपने घरों पे कब्जा ना होने के लिए निकलते हैं। फलस्तीन के लिए निकलना अपने बच्चों की भूख और प्यास के लिए निकलना है। फलस्तीन के लिए निकलना अपने बच्चों के अमन और अमान वाली जिंदगी के लिए निकलना है। ये ना समझें कि अगर हम फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाएंगे और चुप साध के बैठ जाएंगे तो हम अमन और अमान और सुकून वाली जिंदगी गुजार सकेंगे। अजीजों, फलस्तीन के लिए निकलें इमाम हुसैन की खातिर, फलस्तीन के लिए निकलें अइमा अतहार की खातिर, फलस्तीन के लिए निकलें इंसानियत की खातिर, फलस्तीन के लिए निकलें इस्लाम की खातिर, फलस्तीन के लिए निकलें बापर्दा औरतों की खातिर, फलस्तीन के लिए निकलें बाइस्मत औरतों की खातिर। अजीजों, फलस्तीन के लिए निकलें अली असगर की खातिर, फलस्तीन के लिए निकलें अपने बच्चों की खातिर। एक मुहतरम इंसान एक परिंदे की मौत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कि वो अपने बच्चों की मौत बर्दाश्त करे। अजीजों, आज अगर इस जुल्म पे खामोश रहे तो कल हमारे बच्चों की बारी है। जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, ये खुद भी फासिक हैं ये हुक्मरान, और अनकरीब ऐसा दौर आने वाला है कि इससे सफाक तरीन हुक्मरान आने वाले हैं। उस दौर में अपने बच्चों की खातिर किस तरह निकलेंगे? उस दौर में अपने खानदान के लिए किस तरह निकलेंगे? आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भूख और अफलास मौजूद है, अभी जारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो शख्स चाहता है अपने बच्चों को अमन और अमान में देखना, जो शख्स चाहता है अपने बच्चों की जिंदगी, जो शख्स चाहता है अपने बच्चों की निजात इस फरसूदा और फासिद निजाम से चाहता है, वो फलस्तीन के लिए निकले, क्योंकि फलस्तीन की हिमायत आपकी अमन और अमान वाली जिंदगी की जमानत है। आज फलस्तीन के लिए निकलेंगे, कल मुमकिन है अपने बच्चों के लिए भी निकल सकें। आज फलस्तीन के लिए निकलेंगे, कल मुमकिन है अपने बच्चों के लिए भी निकल सकें। आज अल कुद्स के लिए घरों से बाहर आ सकेंगे तो कल मुमकिन है कि अपने घर वालों के लिए भी घर से बाहर निकल आए। अजीजों, रोजे की हालत में हम मोबाइल पर वक्त तो गुजार रहे हैं। अजीजों, रोजे की हालत में हम अपनी जॉब्स पर तो जा रहे हैं। अजीजों, हम रोजे की हालत में दुनिया का हर काम कर रहे हैं। क्या मुमकिन नहीं है कि एक कदम, एक लहजा उस फलस्तीन रैली में, उस फलस्तीनी कयाम में शिरकत कर लें? 5 मिनट के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए ही सही, वहां जाएं, अपना नाम लिखवा के आए कि ऐ खुदा, उस परिंदे की तरह कि जब हजरत इब्राहिम आग में जल रहे थे, वो परिंदा कतरा कतरा पानी लाकर आग को बुझाना चाहता था। वो जानता था कि आग मेरे इस कतरे से नहीं बुझेगी, लेकिन ए रब्बे करीम, अपना नाम लिखवाना चाहता हूं उस फहरिस्त में कि मैं इब्राहिम का साथी हूं, उस फहरिस्त में कि मैं वली खुदा का साथी हूं, उस फहरिस्त में कि मैं इंसानियत के पेशवा का साथी हूं। मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। अजीजों, मोमिन खराम, मुसलमाना ने पाकिस्तान, मिल्लत पाकिस्तान, उम्मत पाकिस्तान, अपना नाम लिखवाने की खातिर, कुछ इंसानियत की तारीख में अपना नाम लिखवाने की खातिर यौमुल कुद्स आखिरी जुमातुल विदा में जरूर शिरकत करें। चाहे आप किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप किसी तहरीक से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप कोई भी शोबा रखते हैं, कोई भी मजहब है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, आप जरूर शिरकत करें इंसानियत की खातिर। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह फलस्तीनी मजलूमों को नुसरत और कामयाबी नसीब फरमाए, फलस्तीनी बच्चों की, फलस्तीनी माओ बहनों की, फलस्तीनी मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए और उन्हें नुसरत और कामयाबी नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।